ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय पक्षीराज गरुड़ देव। पिछले भाग में आपने देखा कैसे गरुड़ देव अमृत कलश की खोज में स्वर्ग लोक की ओर बढ़ते गए। उन्होंने अग्नि की भयंकर दीवारों को पार किया, दिव्य चक्रों की बाधाओं को पार किया और अब उनका सामना होने वाला था देवराज इंद्र और स्वर्ग की विशाल सेना से। क्या गरुड़ देव अमृत प्राप्त कर पाएंगे और कैसे होगा उनका भगवान विष्णु से पहला दिव्य मिलन? आइए जानते हैं गरुड़ देव की दिव्य गाथा का चौथा अध्याय। गरुड़ देव तीव्र गति से स्वर्ग लोक की ओर बढ़ते जा रहे थे। उनकी विशाल पंखों की गर्जना से पूरा आकाश कांप रहा था। स्वर्ग लोक में देवताओं ने उन्हें आते देख लिया। देवराज इंद्र तुरंत अपनी दिव्य सेना के साथ तैयार हो गए। उन्होंने आदेश दिया, गरुड़ को किसी भी कीमत पर अमृत तक पहुंचने मत देना। क्षण भर में पूरा स्वर्ग युद्ध भूमि बन गया। चारों ओर दिव्य अस्त्रों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने अग्नि बाण छोड़े, वज्र प्रहार किए, लेकिन गरुड़ देव बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उनकी शक्ति देखकर देवता भी भयभीत हो उठे। तब देवराज इंद्र ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाया, महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना दिव्य वज्र। पूरा आकाश बिजली की गर्जना से गूंज उठा। इंद्र ने क्रोध में वह वज्र गरुड़ देव पर चला दिया। वज्र सीधा गरुड़ देव के शरीर से टकराया, लेकिन आश्चर्य, गरुड़ देव को कोई हानि नहीं हुई। फिर भी उन्होंने सम्मान स्वरूप अपना एक स्वर्णिम पंख नीचे गिरा दिया। यह देखकर इंद्र भी आश्चर्यचकित रह गए। गरुड़ देव बोले, देवराज, मैं अमृत अपने लिए नहीं चाहता, मैं केवल अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराना चाहता हूँ। गरुड़ देव की यह बात सुनकर देवता भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। अनेक बाधाओं को पार करते हुए गरुड़ देव अंततः अमृत कलश तक पहुँच गए। उस दिव्य कलश से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। गरुड़ देव ने उसे अपने विशाल पंजों में उठा लिया और आकाश की ओर उड़ चले, लेकिन तभी पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। चारों दिशाओं में शंखनाद गूंजने लगा। देवता तुरंत सिर झुकाकर खड़े हो गए, क्योंकि वहां प्रकट हुए थे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु गरुड़ देव के साहस, भक्ति और मातृ प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गरुड़, तुम्हारे समान बल, त्याग और भक्ति तीनों लोकों में दुर्लभ है। गरुड़ देव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे और तुम्हारा स्थान सदैव मेरे ध्वज के ऊपर रहेगा। यह सुनकर गरुड़ देव की आंखें भाव विभोर उठी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य होगा। उसी क्षण से गरुड़ देव भगवान विष्णु के दिव्य वाहन बन गए और उनकी महिमा तीनों लोकों में अमर हो गई। और इस प्रकार गरुड़ देव ने अपनी शक्ति, साहस और मातृ भक्ति से देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर दिया। भगवान विष्णु स्वयं उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसी क्षण गरुड़ देव बन गए भगवान विष्णु के दिव्य वाहन। लेकिन अभी उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। अब अमृत कलश लेकर उन्हें लौटना था नागों के पास। क्या नागों को अमृत प्राप्त होगा? क्या माता विंता दास्ता से मुक्त हो पाएंगी? और आगे गरुड़ देव की महिमा कैसे तीनों लोकों में फैल जाएगी, जानने के लिए जुड़े रहिए गरुड़ देव की इस अद्भुत दिव्य गाथा के अगले भाग में। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय पक्षीराज गरुड़ देव की।